देश में जो प्राइवेट बैंक है, आप इस तरीके के बैंकों को, कितने बैंकों को ब्लैकलिस्टेड किया गया आप बताएंगे मुझे? क्योंकि सरकार का पैसा अगर किसी चीज में सेफ नहीं है, सरकार का खुद का पैसा तो है नहीं, सरकार को जो जनता वोट देने के बाद कुर्सी तक पहुंचाती है उस जनता का टैक्स का पैसा ये था। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्राइवेट बैंक के पास में हमारे टाइम में ही प्राइवेट बैंकर को हायर किया गया। पहले भी प्राइवेट बैंक में, पहले वाली सरकारों ने भी प्राइवेट बैंक में पैसा जमा किया और जब बैंक ने ये घोटाला किया पता चला, तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और ब्याज समेत पैसा वसूल कर लिया और आगे इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया और इसमें गिरफ्तारी होगी। इसके पहली गिरफ्तारी है रिबो ऋषि, पूर्व ब्रांच मैनेजर हैं IDFC सेक्टर 32 में ये तैनात थे और इसकी गिरफ्तारी हुई 11 मई 2026 को। और दूसरा ये मास्टरमाइंड है। दूसरा हुआ है इसमें कुमार, ये पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर है। आपको मैं बताऊं सर, अच्छा, ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम देखने को मिला आपके पास में, नहीं आप वो बात ठीक है, गिरफ्तारियां तो इस मामले को लेकर हो रही हैं, वो तो हम कह रहे हैं ना कि सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है, सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई। आपके पास लौटूंगा मैं। कांग्रेस प्रवक्ता हरपाल जी हमारे साथ हैं। हरपाल जी, अभी फिलहाल जिस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, लेकिन अब सीबीआई जिस तर्ज पर कार्रवाई कर रही है, रोजाना कोई ऐसा खुलासा हो रहा है जिसके बाद एक शॉकिंग इफेक्ट, ओ माय गॉड वाला, कि इतने बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे। पूर्व सीईओ नवनीत श्रीवास्तव अब नई गिरफ्तारी के रूप में उनकी एक गिरफ्तारी देखने को मिली है। आने वाले समय में कई गिरफ्तारियां संभव है। पूरा संगठित अपराध था सर, ये है ना? देखिए, ये जो भाजपा के लोग हैं, अब तो हमें आम जनता को मतलब इतना बड़ा एक ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि भाई जैसे बैंक के अंदर पहली बार अचरज हुआ कि बैंकों के अंदर भी घोटाले हो रहे हैं। लोग बैंक में पैसा रखना अपने आप में एक सुरक्षित समझते थे और घर पे पैसा रख के ये सोचते थे कहीं चोरी ना हो जाए। और अब इस भाजपा की सरकार में तो बैंकों से चोरी हो रही है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा और भाजपा के प्रवक्ता को भी एक बात बताना चाहूंगा, अभी तक तो मछलियां और मगरमच्छ पकड़े हैं, अभी तो व्हेल, बहुत बड़े बड़े व्हेल मछलियां जो हैं वो बाकी हैं पकड़ी जानी। जो इन अधिकारियों की पोस्टिंग करते हैं पैसा वहां तक जाता है, अभी ये बचा जाते हैं उन लोगों को, जो बड़े बड़े नाम आते हैं उनको छुपा जाते हैं। ये इस मनसा के लोग हैं जो श्री राम से शुरू करते हैं, श्री राम के नाम पर सरकार लेके आते हैं और श्री राम के गले में ही चोरी कर जाते हैं 2-2 हजार करोड़ रुपए की। जो श्री राम मंदिर को नहीं छोड़ते, वो बैंकों को और भ्रष्टाचार को कहां छोड़ेंगे, कहां वो डिपार्टमेंट को छोड़ेंगे। ये वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो तरह तरह के भ्रष्टाचार, कोई दान घोटाला, कोई बैंक घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और इतने घोटाले कर लिए और बार बार कहते हैं कि ये तो मनोहर लाल सैनी की सरकार है या मनोहर लाल जी की है या नायब सैनी की सरकार है। अरे ये यहाँ नायब सैनी तो पार्ट टाइम है, वो ज्यादातर समय अपना पंजाब के अंदर बिताते हैं और वही वो रहते हैं, हरियाणा का तो उनको ध्यान ही नहीं है। और अधिकारियों को छूट दिया, जितना मर्जी लूटो, जितना मर्जी खाओ, अगर कोई बोले तो उसके खिलाफ पर्चे दर्ज कराओ। इस तरह की ये सरकार है। ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। विजेंद्र रेड्डी एनएलडी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ चर्चा में शामिल है। विजेंद्र रेड्डी जी, अब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से सीबीआई कार्रवाई कर रही है वो तो चलिए सराहनीय है, कार्रवाई इस मामले को लेकर चल रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में कितनी बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो अपने आप में चौंकाने वाली होंगी, ये भी एक यक्ष प्रश्न हो चुका है जिस तरीके से सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आप में ये जो अपराध देखने को मिला कि इतना पैसा सरकार का, करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए, आखिर कैसे कोई बैंक जो है वो इस तरीके से अंडर द कारपेट निकाल के ले जाता है और सरकार, उस समय सरकार को कुछ पता ही नहीं चलता। आम लोगों का पैसा कैसे सेफ होगा? असल जी, बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत बड़ा विषय है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कहीं न कहीं ये सरकार जो है एक फेलोर सरकार हो चुकी है। ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है शासन और प्रशासन को। शासन फेल हो चुका है, प्रशासन खुला चुका है, खुले अपने तरीके से काम कर रहा है। अदरवाइज तो जिस प्रदेश में बाढ़ खेत को खाना शुरू कर दे, देखिए ये IAS IPS अधिकारी जो होते हैं ये सरकार के
एक तरह से बाढ़ होते हैं, एक रुकावट होते हैं। भाई कोई गड़बड़ घोटाला ना हो, शासन ठीक प्रकार से चले, प्रशासन सही प्रकार से काम करे। हाँ। और जब ये बाढ़ ही खेत को खाने लग गई तो भला खेत कैसे बचेगा, प्रदेश कैसे बचेगा? ये हालात हो चुके हैं कि सरकार का जो एक रोब होता है, जो सरकार का एक रुतबा होता है कि भाई सरकार को पता लग गया तो हमारे को ये नुकसान हो सकता है, वो चीज रही नहीं है। आज प्रदेश में बिल्कुल खुलेआम जिसकी जो मर्जी उस तरीके से चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जिनको सरकार के नीचे काम करना होता है, वो सरकार के ऊपर बैठ करके जब काम करने लग जाते हैं तो वहां पर शासन सही से नहीं चला करता। उसी का ये प्रतिफल है जो आज हरियाणा प्रदेश करप्शन में इंडिया में तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच चुका है, क्राइम में पहुंच चुका है। उसका यही प्रतिफल होता है। जब प्रशासन शासन के ऊपर बैठ करके काम करेगा तो उसमें प्रदेश का नुकसान ही हुआ करता। वही है कारण, ये एक के बाद एक घोटाले पे घोटाले निकल रहे हैं। और ये लोग कह रहे कि हमने गिरफ्तार कर लिया, हमने पकड़ लिया, हमने रात को ही अपनी फोर्स जो ना IDFC बैंक के सामने लगा दी थी। अरे CEO रैंक के जिसके ऊपर सब कुछ उस संस्थान का जिम्मेवारी होती है, वो शेल कंपनियों में पैसा भेज देते हैं। आखिर उनके मन का वो डर कहाँ चला गया भाई कि वो सरकार के पैसे को अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं? अगर सरकार का प्रेशर, सरकार का कम दबाव को नाम चीज ही नहीं है, खुलेआम कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे शासन चलेगा? ये सरकार का। चलिए ठीक है रेड्डू साहब, आपके पास मैं लौटूंगा। रामराज शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शर्मा जी, सवाल मेरा यही है कि क्या जो अब अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो बाईपास कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट नॉर्म्स को? क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से ये बैंक घोटाला देखने को मिला था, इतनी बड़े स्तर पर अनियमितताएं देखने को मिली थी। आप कह रहे हैं कि हमने रिकवर कर लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार ने खुद ऑडिट कराया। अब पंचकुला का मैं जिक्र करूं, जब नगर निगम की FD मैच्योर हुई, उसके बाद जब बारी आई कि भाई हाँ पैसे का लेन देन अब होना चाहिए, उसके बाद ही तो पता चला कि भाई इतना बड़ा ये बंदरबाट हो गया। ये आखिर हुआ क्यों, ये बड़ा सवाल। लेकिन यहां पर क्या सरकार अपनी तरफ से ऑडिट टाइम टू टाइम कराने में विफल रही है क्या? देखो, मैं आपको बता रहा था शुरू में ही, ये हमारी सरकार ने पकड़ा है। कैसे पकड़ा है आपकी सरकार ने, मुझे बताइए ना जरा, कैसे? हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट ने पकड़ा, हमारी सरकार। कैसे ऑडिट डिपार्टमेंट ने? जब FD मैच्योर हो गई, नगर निगम पंचकुला की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा सीन आपको पता होगा रामराज शर्मा जी, आप तो मुझसे अच्छे से बल्कि जानते होंगे। एक चैनल पर नहीं, पता नहीं कितने चैनलों पर आप डिबेट करते होंगे। जब FD मैच्योर हुई, मैच्योर होने के बाद ही तो हम जाते हैं बैंक के पास कि हाँ भाई दिखाइए हमारा कितना हिसाब किताब बनता है। उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं हमने ऑडिट में पकड़ लिया? ऐसा है, मैंने आपको बताया। हाँ। तो ये हमारी सरकार के ऑडिट डिपार्टमेंट ने पकड़ा था। जब ऑडिट हुआ तो उसमें पूरा लेखा जोखा सामने आया। लेखा जोखा सामने आया तो पता चला भाई इसकी जांच हुई ना, ये पता चला भाई कौन कौन इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें गिरफ्तारी होगी। पहली गिरफ्तारी हुई रिप और ऋषि की, दूसरी हुई अभय कुमार की, तीसरी हुई विक्रम वाधवा की, चौथी हुई नवीन श्रीवास्तव की, फिर सुखविंदर सिंह की, साहिल की। तो इसमें ईडी ने 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है, जिसमें 5। कितने बैंकों को, कितने प्राइवेट बैंक्स को आपने ब्लैकलिस्टेड किया है कि अब एक से हमने सबक ले लिया? क्योंकि बैक टू बैक ये 2 सीन देखने को मिले हैं, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं पिछले कुछ समय पे, क्योंकि सरकार बहुत घिरी, बैक टू बैक 2 सीन हुए बैंक घोटाले को लेकर। स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। तो हमने सीख कितनी ली है? प्राइवेट बैंक्स में अगर सरकार अपना पैसा रख रही है, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई आप रख ही क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर रख रहे हैं तो उसके लिए सख्त नियम ऐसे क्या बनाए गए हैं आपने अभी कि भाई टाइम टू टाइम ऑडिट हो? विपक्ष के पास भी कुछ ना बचे कहने के लिए हमारी सरकार टाइम टू टाइम ऑडिट करा रही है। बता दीजिए क्या ऐसे नियम बनाए गए? देखो, कोई घटना जब हो जाती है, क्योंकि ये इस तरह की पहली घटना थी, और ऐसा नहीं है कि भाई हमारे टाइम में ही प्राइवेट बैंकर में पैसा रखा जाता था। ये पहले से ऐसा होता है, पहले वाली सरकारों में भी ऐसा होता आया है। और जहां तक बात है सबक सीखने की, इस घटना से बहुत कुछ सबक सीखा है। और इस घटना को मद्देनजर रखते हुए अब समय समय पर इसकी जांच होती रहेगी और ऐसे कदम उठाए, कठोर कदम, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो इसमें शामिल थे, चाहे सीधे शामिल थे या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था जिनकी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे IAS अफसर हो, चाहे IPS हो,
चाहे IFS अधिकारी हो, कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, उससे सख्ती से पेश आएगी सरकार। और ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और जहां तक बात है इनकी, ये क्या नाम है, जो विपक्ष वाले भाई आरोप लगा रहे थे कांग्रेस वाले, इनकी तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री, सब में पता क्या क्या घोटाला हो इनके टाइम में। और जिस तरह से इन्होंने किसानों की जमीन हड़प ली, सस्ते भाव में सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली। हरपाल जी के पास जा रहा हूँ, हरपाल जी से ही मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हरपाल जी, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, ये एक नहीं कहीं कहीं बैंक घोटाले हुए हैं, एक बैंक में नहीं कई बैंकों के अंदर हुए हैं। आदमी एक घोटाले को तो कह देता है कि अनजान तरीके से हो गया, चलो अधिकारियों ने कर लिया होगा। घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं तो इसका मतलब ये सुनियोजित तरीके से हो रहे हैं, मिली भगत से हो रहे हैं। और मैं आपको एक क्लियर कट एक बात और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये वो अधिकारी कर रहे हैं जो इनके चहेते अधिकारी हैं, जो लाभ के पदों पर बैठे हुए थे और जो ऊपर के लोगों से जो ट्रांसफर करते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, उनके चहेते अधिकारी ये काम करते हैं। ये उनको फ्री हैंड दे के रखते हैं हर डिपार्टमेंट, भाई जैसे मर्जी भ्रष्टाचार करो, कोई आपको पूछने वाला नहीं, क्योंकि पैसे दे के पोस्टिंग ली जाती है। और दूसरी बात आपको एक क्लियर और बात बता दूं मैं कि ये वो लोग हैं जो पैसे दे के ही भ्रष्टाचार करते हैं और पैसे दे के ही भ्रष्टाचार वो करते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है, आप तो सिर्फ वादे और नारे और सेल्फी की सरकार के लोग हो, और आप लोग जनता के हित के बारे में कुछ नहीं सोचते। सारे के सारे लोग आपके कॉलोनियां काटने में व्यस्त हैं, सारे के सारों ने हरियाणा लूट के खा लिया, हर MLA हर मंत्री आपका कॉलोनियां काट रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। ठीक है हरपाल जी, आपके पास मैं लौटूंगा। विजेंद्र रेड्डू साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रेड्डू साहब, आपने सुना रामराज शर्मा जी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हमने ऑडिट कराया टाइम से, इस चीज को हमने डिस्क्लोज कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए विजेंद्र रेड्डू साहब, आपने कोई FD करा रखी हो और FD जब मैच्योर हो जाए उसके बाद आप जाएंगे बैंक के पास, हाँ भाई मेरी FD मैच्योर हो गई है, लाइए मेरा पैसा मुझे दीजिए। उसके बाद विजेंद्र रेड्डू को अगर सरप्राइज मिल जाता है कि भाई पैसा कहाँ है, पैसा तो है ही नहीं, तो उसके बाद ही तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ जांच, उसको आप टाइम टू टाइम ऑडिट कैसे उसको संज्ञा में रखेंगे कि हमने ऑडिट करा दिया जी? ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी, इनको कोई जानकारी नहीं थी। वो तो बैंक ने ही इनको बताया कि भाई आपका पैसा यहाँ नहीं है, और वो कहाँ गया कैसे गया स्टार्टिंग में बैंक के कर्मचारियों ने ही उजागर किया, और बैंक के कर्मचारी 5 कर्मचारियों को अरेस्ट किया गया था, सरकार को नहीं पता था। जब सरकार को पता लगा तब सरकार के हाथ पांव खुले कि तुम कैसे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो, तुम सरकारी पैसे को नहीं बचा पा रहे हो तो प्रदेश को कैसे बचाने का काम करोगे। बसंत जी, कितने अचंभे की बात है, कितने सरप्राइज की बात है। और इस बात से सरकार की फेलोरनेस में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रहती है कि जब नीट जैसे पेपर करवाने के लिए आर्मी को थोपना पड़ रहा है इनको, वहाँ अधिकारी इनके कंट्रोल में नहीं है। अरे भाई पेपर लीक हो रहा है, आप हेलीकॉप्टरों से पेपर सप्लाई कर रहे हो, आप पेपरों को नहीं रोक पा रहे हो, आप सरकार के FD के पैसे को नहीं रोक पा रहे हो, आप करप्शन को नहीं रोक पा रहे हो, आखिर कहाँ तक जाओगे आप। कल को दूसरे पेपर होंगे, UPSC के पेपर होंगे, नीट के पेपर में यूं हाल है, UPSC के पेपर क्या इसरो को करवाओगे क्या, कहाँ तक लेकर के जाओगे इनको। यानी कि वही बात मैं कहता हूँ, शासन के ऊपर प्रशासन बैठ गया है, इस वजह से ये जगह जगह करप्शन और अधिकारियों के अंदर के डर का भाव निकला। और ये अपनी साख बचाने के लिए, चलो रामराज जी को तो कहना पड़ेगा कि भाई हमने ऑडिट में पकड़ लिया, हम बड़े जागरूक हैं, हम देखते रहते, लेकिन ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट क्या कह रही है, क्यों ये दिन प्रतिदिन एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, कितने सारे घोटाले। और सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के ऊपर बोलना चाहता हूँ, इसका रीजन एक ही है कि ये दोषी को अब दोषी मानते ही नहीं है। एक बार दिखावे के लिए उसको दोषी को पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, अगले दिन जमानत पर चले जाएंगे और फिर उसको आगे लाकर। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगा, प्रतिक्रिया ले रहा हूँ आपके और कांग्रेस के जवाब, आपके और कांग्रेस के सवाल को लेकर जवाब ले लेता हूँ। रामनाथ शर्मा जी बताइए। देखो, मैंने आपको बताया ये हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, रेड्डू साहब ये कह रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि ये पकड़े किसने हैं, हमारी सरकार ने पकड़े। तुरंत
सीएम साहब ने 1 सेकंड नहीं लगाई, तुरंत सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। और रात को ही, फिर रात, सुबह नहीं, सुबह का दिन नहीं, 10 सेकंड में सर समय की कमी है रामनाथ। रात को ही डीजीपी साहब को आदेश जारी कर दिए और सुबह 9:30 बजे तक ब्याज समेत अपना पैसा वसूल कर दिया। और भविष्य चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज दिल एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।